एनर्जी क्लेम कर लीजिए। टैरो कार्ड रीडिंग में एनर्जी एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी है। क्या ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है? अगर रेजोनेट होती है तो प्लीज़ क्लेम कर लीजिए। अगर आपसे रेजोनेट हो नहीं होगी तो किसी और से होगी, प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिए। ये सब बातें आपने सुनी होगी ना, सुनी होगी क्योंकि आजकल आप टैरो कार्ड रीडिंग बहुत देख रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों का मतलब क्या है? डबल वन डबल वन, डबल टू, इन सब के क्या मतलब होते हैं? ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं सारा कुछ एक्सप्लेन करूँगी तो। लेकिन मैं एक मोटी मोटी बात आपको बताना चाहती हूँ। एनर्जी रेजोनेट कैसे होती है, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी टैरो कार्ड से कैसे कनेक्ट होती है, और टैरो कार्ड से एनर्जी का क्या मतलब है। देखिए, सबसे पहले आप लोगों ने, आजकल आप लोग ये रील्स देखने लगे हैं। शुरू में जब इतना रील्स वील्स ये वो टैरो कार्ड्स एंड ऑल दैट नहीं थे, जोक्स नहीं थे, डांसर नहीं थे, टिकटॉक्स नहीं थे, या कुछ भी और भी प्लेटफॉर्म नहीं थे, तो हम लोग क्या देखते थे? डिस्कवरी चैनल। तो डिस्कवरी चैनल में सबने देखा है, ऑलमोस्ट सबने देखा है कि यूनिवर्स कैसे बना। यूनिवर्स अगर देखा जाए तो एक छोटा सा गोला था, एक छोटा सा एनर्जी बॉम्ब था, जिसके अंदर बहुत भयंकर धमाका हुआ, और उस धमाके से वो एक्सपैंड होता गया, एक्सपैंड होता गया। उससे गैलेक्सी बनी, स्टार्स बने, प्लैनेट्स बने, धरती बनी, वैसे ही सारी चीज़ें बनी जो कि हम नीचे ज़मीन से ऊपर यूनिवर्स की तरफ, आसमान की तरफ देखते तो हमको सब नज़र आता है। वो सब चीज़ें बनी एनर्जी से। अभी भी उनमें एनर्जी है, अभी भी उनमें बहुत सारी ब्लास्ट हो रहा है। जैसे सूरज में ब्लास्ट हो रहा है, वैसे ही बहुत तारों में ब्लास्ट हो रहा है, उसकी एनर्जी हम तक पहुंच रही है, और बहुत सारी एनर्जी यूनिवर्स में है। तो ये होती है एनर्जी। तो जहाँ पे ब्लास्ट हुआ, जहाँ पे एक मिट्टी का कण बना और वहाँ पे एक जीव बना, बने सब एक ही चीज़ से हैं, तो सब में कुछ ना कुछ चीज़ें सिमिलर हैं। सब में कोई चीज़ ऐसी है जो सिमिलर है, एनर्जी सब में सिमिलर है। चाहे वो सजीव है या निर्जीव है, अगर उसमें जान नहीं है, वो पत्थर है, वो चट्टान है, उसमें इतने सारे एलिमेंट्स हैं जो कि हमारी बॉडी में भी है। इसलिए हम एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, इसीलिए हम यूनिवर्स से इंटरकनेक्टेड हैं, इसीलिए हम एनर्जी की बात करते हैं। और जो हम लोग जो सोचते हैं, हमारे मन में एक विचार आया, एक विचार की फ्रिक्वेंसी जो है वो यूनिवर्स में चली जाती है। यूनिवर्स फिर उस फ्रिक्वेंसी को मैच करते हैं। टैरो कार्ड्स से हम यूनिवर्स से आह्वान करते हैं कि है यूनिवर्स, टैरो कार्ड्स में हमें एनर्जी दीजिए, हमें बताइए कि क्या जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका आंसर ये है, क्या हमारे क्लाइंट जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका आंसर ये सही है, आप बता सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, जब आपसे टैरो कार्ड रीडर कहते हैं कि अपने पर्सन का ध्यान कीजिए या अपनी सिचुएशन को अपने दिमाग में लाइए, जो भी चीज़ बोलते हैं ना, तो जब आप अपने पर्सन को अपने दिमाग में, अपने दिल में, अपने मन में लाते हैं ना, तो अगर कोई आपका लवर है, आपके लव वंस हैं, आपके अपने हैं, तो आप बहुत बहुत खुश होके, एक मन में एक ना एक अलग सी फ्रिक्वेंसी होती है जो जो खुशी की होती है। वो खुशी की फ्रिक्वेंसी जो है ना आपके बॉडी से निकल के वो चली जाती है यूनिवर्स में, और यूनिवर्स फिर उसको कनेक्ट करते हैं, और हम यूनिवर्स का आह्वान करते हैं कि प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए, आंसर दीजिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आप टैरो कार्ड रीडर से कोई क्वेश्चन पूछें तो प्योर मन से, पॉजिटिविटी से पूछिए, ताकि वो ही वाइब्रेशंस जाए और आपको सही आंसर मिले। इसी तरीके से हर एक जगह पे एनर्जी काम करती है। हम टैरो कार्ड्स को शफल करते हैं ताकि उसके अंदर जो है नेगेटिविटी अगर कुछ आ गई है, बहुत देर तक कार्ड रखें तो वो सारी निकल जाए, और उसमें फ्रिक्शन से एक नई एनर्जी पैदा हो जाए और वो एकदम प्योर हो, ताकि टैरो कार्ड सही तरीके से हमको गाइड कर सके, और कार्ड रीडर इसी तरीके से रीड करके आपको बता देते हैं। तो एनर्जी इस तरीके से टैरो कार्ड्स में काम करती है। तो अगली बार जब भी आप अच्छी तरह से क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको जवाब बहुत अच्छे मिलेंगे। और अगर आप ऑलरेडी उस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं और आप फिर भी पूछेंगे, तो आपको पता है कि क्वेश्चन का आंसर आप जानते हैं, तो वो एक नेगेटिव वाइब्रेशन चली जाएगी यूनिवर्स में, और उसका क्वेश्चन का आंसर कभी भी नहीं आएगा, रीडिंग कभी भी सही नहीं आएगी। इसीलिए आप कार्ड से
तभी पूछें जब आप उस पे बिलीव करते हैं, जब आप में इतनी क्षमता है कि आप पॉजिटिविटी से पूछ सकते हैं, तो आपके आंसर भी मिलेंगे और आपके गाइडेंस भी आपको मिलेगा, आपको आगे मार्गदर्शन भी मिलेगा। क्योंकि जो करने वाले हैं वो तो यूनिवर्स है, वो तो हमारे विधाता हैं, वो महादेव हैं, वो शिव शक्ति है। जो भी हमारे एंसेस्टर है, डिवाइन एंजल्स हैं, वो ही हमारे आसपास से हमको कनेक्ट करती हैं अच्छी वाली एनर्जी से, और हमको अपने प्रश्नों का उत्तर मिलता है। अगर आपको ये सब पहले से ही पता था तो इसको स्क्रॉल करके नेक्स्ट रील पे चले जाइए, अदरवाइज़ ये देखिए और इसको क्लेम कर लीजिए। प्लीज़ क्लेम ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।